नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्मार्ट तरीके जिससे आप ऑप्शन को एक सेफ्टी शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि हेजिंग सिर्फ तभी यूज़ होता है जब या तो कोई पोजीशन में आपका लॉस चल रहा हो या फिर ये पुराना लॉस भी रिकवर कर सकता है। बट रियलिटी ये है कि हेजिंग एक सीट बेल्ट की तरह है जो कि एक्सीडेंट तो नहीं रोक सकता लेकिन डैमेज को ज़रूर कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 3 सिंपल तरीके बता रहा हूँ जिससे को आप ऑप्शन को यूज़ करके हेजिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला है कैप योर रिस्क। रिस्क को डिफाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कितना इसमें लॉस हो सकता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? रिस्क को आप कैप कर दो यूजिंग द ऑप्शन। एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्टॉक है एक्सवाईजेड जो कि अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 2050 के आसपास। आपने एक्सवाईजेड फ्यूचर बाय कर लिया है, साथ ही साथ आपने आउट ऑफ मनी का स्लाइटली आउट ऑफ मनी का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है। से फॉर एग्जांपल 2050 पे आपने बाय किया है। यहाँ डिफाइन करना है कि मुझे 70-80 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। तो आप क्या करेंगे कि 2050 चल रहा है, नीचे का आप 2000 का आप एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। तो आपका रिस्क यहाँ फिक्स हो जाएगा कि 75 पॉइंट से ज़्यादा का आपका इसमें रिस्क नहीं है। अगर मार्केट नीचे जाता है, जितना भी नीचे जाएगा आपका रिस्क एक डिफाइन हो जाएगा। मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है आपका? 2050 पे आपने बाय किया है तो 2050 और पुट ऑप्शन जो प्रीमियम आपने बाय की है, तो वो प्रीमियम को के लिए आपने 25 रुपीज़ दिए हैं। तो टोटल आपका रिस्क हो गया है 75 रुपीज़ का। 75 से ज़्यादा का आपका रिस्क नहीं हो सकता है। इसमें प्रॉफिट जो है अपसाइड में अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड आपका रिवॉर्ड है और साथ ही साथ रिस्क आपकी फिक्स हो चुकी है जो कि अभी 75 पॉइंट्स की है इस केस में, ठीक है? ये इसका फ़ायदा क्या होता है आपका? कभी-कभी ऐसा होता है एक स्लाइट कंसोलिडेशन के मार्केट के बाद में मार्केट में कोई एक स्क्वैट मूव आ जाता है। स्क्वैट मूव वो होता है कि जब मार्केट एकदम सडनली साइडवेज़ है और एक लोअर साइड में डिप मारता है, लोअर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और मार्केट फिर से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। तो ये ऑप्शन से हेजिंग जो है काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसके बाद आता है सेकंड जो है वो अपने प्रॉफिट को लॉक करना। अभी हमने रिस्क लॉक किया है। अभी एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान के चलिए कि आपने फिर से एक यही एक्सवाईजेड स्टॉक लिया है, तो अभी उसका करंट मार्केट प्राइस 2050 के आसपास है। हो सकता है कि आपने 1900 के आसपास से इसे बाय कर रखा हो, लेकिन आपको अब डर है उस प्रॉफिट को बुक करें या फिर होल्ड करें। तो अगर होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में लोअर साइड का मोमेंटम किया है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट अगर आपने बुक नहीं किया है तो मार्केट हो सकता है कि जैसा कि आपको डर है वो लगातार मार्केट गिरता चला जाए, तो उससे आपका अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे विद द यूज़ ऑफ ऑप्शन। तो आप एक सिंपल इसमें आपकी अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कोई पोजीशन है, कोई स्टॉक है एक्सवाईजेड जो कि अभी 2050 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आपने ये बाय कर रखा था 1900 के आसपास से, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप एक नीचे का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। 2000 के आसपास का आपने पुट बाय कर लिया। तो इससे होगा ये कि जब मार्केट लोअर साइड में जाएगा, अब आपका ये 75 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट वो लॉक हो चुका है। इससे आपका अगर मार्केट नीचे कितना भी जाए आपको, हो सकता है कि आप 1800 आ जाए, 1500 आ जाए या 1200 आ जाए, लेकिन आपका 75 पॉइंट्स का ये जो प्रॉफिट है वो लॉक हो चुका है ना? और अगर अपसाइड में मोमेंटम इसमें आता है, तो अपसाइड का आपका अनलिमिटेड है प्रॉफिट। चाहे मार्केट जितना भी ऊपर जाता जाएगा आपका इसमें प्रॉफिट रहेगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेल एसएल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेल की के लिए होता है ये है कि ट्रेल में भी वही जैसे हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, हो सकता है कि मार्केट एक स्क्वाट लगा के जो मार्केट एकदम साइडवेज मोमेंटम के बाद में एकदम सडन एक डिप आ जाए, डिप के बाद में फिर से लोअर लेवल पे डिमांड इंक्रीज हो और मार्केट में मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू करे। एक आपका अपसाइड का मोमेंटम तो जाएगा, आप उस पोजीशन में बैठे हुए भी सही थे और लेवल भी आपका काफ़ी लोअर लेवल से था, लेकिन आप जो है वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाए। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि आपने हो सकता है कि इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस करके कॉस्ट के ऊपर कर लिया या 75 पॉइंट्स के ऊपर, तो उसमें ये अपना हेल्प कर सकता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? रिस्क में कैप लगाया था, यानी रिस्क डिफाइन कर दी उसमें भी और प्रॉफिट डिफाइन किया इसमें भी। दोनों में नुकसान ये है, कॉस्ट जितने की आप पुट ऑप्शन की प्रीमियम बाय कर रहे हो उससे बढ़ जा रही है। तो इस सिनेरियो में हमने देखा है कि आपका 1900 का आपका बाइंग था, लेकिन आप अगर 2000 के आसपास भी उसमें है तो पुट ऑप्शन आपने ₹25 प्रीमियम देके आपने वो 2000 की प्रीमियम पुट ऑप्शन की प्रीमियम देके आपने वो ऑप्शन खरीदा है, तो उसमें आपका ये जो जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है? सिमिलर आपने जो रिस्क डिफाइन की थी उसमें भी सेम
ऐसा ही रहेगा। थर्ड हम देखते हैं, ये जो दोनों स्ट्रेटजी हमने बात की है, ये थोड़ा-सा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो नेक्स्ट आती है प्री वोलेटिलिटी डिफेंस सेटअप, इसे बोल सकते हैं। तो ये है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आप यूज़ करते हो जब कोई बिग इवेंट आ रहा हो, जैसे कि कोई पॉलिसी हो, जैसे फेडरल पॉलिसी पे मार्केट बड़ा रिएक्ट करता है, जब भी कोई क्वार्टरली अर्निंग्स आनी होती हैं जिन स्टॉक्स की, तब काफ़ी वोलेटिलिटी उसमें होती है और बजट सेशन के दिन होता है। इसके अलावा और भी कोई मार्केट सेंसिटिव अनाउंसमेंट होने होते हैं, तब जो है इस तरह का मोमेंटम बड़ा हो सकता है। क्या है ये स्ट्रेटजी? आपको सिंपल कुछ भी नहीं है, आपका ये एक्सवाईजेड स्टॉक है जिसकी आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, तो कोई भी मेजर अनाउंसमेंट होने वाला हो, तो सिंपल एक पुट ऑप्शन जो है वो बाय कर लीजिए। तो नीचे अगर गिरता है मार्केट, तो हेज जो है वो रिकवर कर जाएगा आपका लॉस जो हो रहा है, और ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा। तो आप रैली को इसमें एन्जॉय करोगे, और नीचे जो मार्केट जितना भी गिर जाता है, तो आप जो पुट ऑप्शन की प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम आपको एज़ अ इंश्योरेंस जो है वो काम करेगी। 3 सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आज बताई हैं, जिससे आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ ऑप्शन। तो दोस्तों, हेजिंग जो है वो पास्ट लॉस को अनडू नहीं कर सकता है, पर फ्यूचर रिस्क को कंट्रोल करने का एक सबसे पावरफुल टूल ज़रूर हो सकता है। आज हमने सीखा कि रिस्क कैप करना, प्रॉफिट को लॉक कैसे किया जा सकता है, इवेंट के टाइम पे वोलेटिलिटी शील्ड कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी हेज स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रेड स्मार्ट, स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।